बड़ो बहू। बड़ी गड़बड़ हो गई से, बड़ों ने हमारे को घर से बाहर निकलते देख लिया से। बड़ों और छोटों की एक एक मिनट की खबर मने देती जा, और फिर देख बड़ों कैसे टिकती है इस घर। आपको क्या हुआ लक्की जी? अखाड़े में प्रैक्टिस करते हुए मामूली सी चोट आ गई है। मैं इस पे दवाई लगाती हूँ। जी थारी पहली रसोई से। मैं ना मना रही हूँ पहली रसोई। मैंने कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी? सिर्फ 15-16 लोगों के लिए तो खाना बनाना है ना। भैया हमारी इच्छा ये है कि हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा और बड़ो साथ में निभावे। अगर आपका फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ना बुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ ना निभाऊंगा। अरे बड़ो देख तो रही हूँ आपको। अरे नीचे देख। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। एक काम कर भरपाई, प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा दीदी ने आपको इतना भला बुरा कहा और फिर भी आप उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए, ये वही मेरा कर्तव्य है। मैंने एक फैसला किया सर, आपकी शादी की जिम्मेदारी ना मैं और बड़ो मिलकर निभाएंगे। अरे यो देखो बुआ, एक से बड़ा एक कांड करे हो बड़ो। कभी हमारे ऊपर आटा गिरा दे और कभी हमारे कपड़े फाड़ देवे। ये सब तो छोड़ो बुआ, अगर हम दोनों मिलकर आपके ब्याह की तैयारी करेंगे ना, तो करेंगे कुछ और हो कुछ और जाएगा। अगर मैं पूरब हूं तो वो पश्चिम से, अगर मैं इधर जाने की बात करता हूं तो वो उधर खींचती से। अरे बुआ, यहाँ तक तो हमारे ग्रह भी आपस में टकराते से, और आपके ब्याह की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी से। इसमें सब लोगों का मान सम्मान जुड़ा हुआ से, दादा दादी के वचनों की जिम्मेदारी निभानी से। और ऐसे में बड़ों के साथ मिलकर मैं ये जिम्मेदारी अपने सिर पे ना ले सकता। हुआ मैं आपके ब्याह की जिम्मेदारी बड़ों के साथ ना निभा रहा, इस वजह से आप नाराज तो ना होना। हुआ मैंने पता से कि हमारा ब्याह थारी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेके आवेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे और बड़ों की वजह से ना ब्याह में कोई गड़बड़ हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं खुद को माफ ना कर पाऊंगा। भाभी, चाय। अरे भरपाई हो तो कॉफी से, मैं तो कॉफी ना पीती। इस घर में तो सिर्फ प्रज्ञा कॉफी पीती है, मतलब पीती थी। एक काम कर भरपाई, कॉफी और प्रज्ञा की जितनी भी पसंदीदा चीजें है ना, उसको बांध के सोम भैया के हाथ बकरियावाल भिजवा दे। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी, शांत शांत शांत। मैं हूं वरदान। क्या हुआ? प्रज्ञा जी, हमारी इतनी सी बात सुन लो। अब जाकर अपने कमरे में सो जाओ, ओके है ना? थोड़ी देर में सवेर हो जाएगी, सूरज निकल आएगा। माँ भैया भाभी सब बाहर आ जाएंगे। आपको ये बाहर खाट पर सोते हुए देखेंगे तो खामखा बवाल हो जाएगा। हमारी इतनी सी बात मान लो सिर्फ। जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक क्यों कोई नया बवाल अपने सर पे लूं? मन में तो वैसे भी थोड़ी शांति चाहिए कि सुकून से अपने लिए और अपने तेजी जी के लिए कुछ सोच सकूं। बुआ जी, आप
आप मन्ने यहाँ क्यों लाए हो? अरे ये ब्यूटी पार्लर से या चोरियों को सुंदर बनाया जाए से। चल कैची है? कैची क्यों? इधर देख, साफ साफ बोल, क्या छुपा रही है? ये कौन सा नया कांड किया तुम्हें? अरे यो क्या किया तूने? अपने बाल कटवा दिए। फलक देखो, ज़मीं देखो, जहाँ देखूं तेरा चेहरा वहीं देखो। इतनी देर से बार बार परेशान कर रहा है। चुपचाप यहाँ बैठ जा वरना नीचे धकेल दूंगी कुत्ते। मिट गई खुजली। हेलो धैर्य जी, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, पालोमिका। कल शाम तक 5 लाख रुपए दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। बहन, बाल भोज की सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब केवल दूध की ही कमी है। तुम गौशाला आ जाना, हम तुम्हारे लिए दूध निकाल कर रखेंगे। दूध तुम्हारा किंतु खीर में विष मेरा। आज रात माँ का रुदन गूंजेगा पूरे गोकुल में। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। मैया, मेरी गांठ खुल गई नहीं। कान आँखों सदैव अपने मैया के पल्लू से बंधा रहना है। प्रभु, इसे संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से बांधा। पति के कॉल को आंसर करने का वक्त नहीं है मैडम के पास। इसे अपने साथ ले जाओ कलावती। जे क्या कह रही है तू? अब तो जय है सुमन का घर, अब जय थारी गिरस्ती है, जय थाला घर, जय सिंधु, जय थारी मासा। मासा 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 मासा। Thank you so much. ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अभी भैया क्या बात है, आज ही हमारे साथ सोने वाले हो? अरे नहीं, सुनो तो, मम्मी घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम मेरे लिए सेंटी तो नहीं हो रही हो? एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। सिमरन को बाजवाओं के घर रहना होगा। ये सिमरन पवनिया नहीं, सिमरन बाजवा है। सिमरन की शादी रमन से हुई थी। मानना पड़ेगा, क्या तरीका ढूंढा है राज ने। ये सब राज की चाल।